कीर्ति आजाद लगातार पेशो पेश में थे, लगातार पानी पीछे के गल, हालांकि कीर्ति आजाद तो पार्टी ने फैसला ले लिया, ओवरनाइट शत्रुघ्न सिन्हा गए। जहाँ विवाद पहले से ही है वहाँ कौन विवाद पैदा कर सकता है? आपको पता है दो लोग बीच में लड़ाई जब हो जाती है, उसमें जो थप्पड़ मार देता है बच जाता है, जो थप्पड़ नहीं मारता है तुम पैचअप हो जाता है उसके बाद। सूत्र और कयास पर टिका होता है हर एक मीडिया चैनल, और जब मीडिया चैनल द्वारा दिखाए गए खबरों पर मुहर लगती है तो पता चलता है कि जो सूत्र ने खबर बताया था वो बिल्कुल सत्य है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बिहार के डिजिटल क्रांति के पायनियर और नंबर 1 डिजिटल चैनल न्यूज़ बिहार। न्यूज़ बिहार लगातार आप तमाम दर्शकों को बिहार की राजनीति के हर एक खबरों से जोड़ रहा है। ऐसे में जिस तरीके से हमने जो खबरें चलाई थी, जो समीकरण आप तक लेकर आया था, कांग्रेस खेमे में क्या चल रहा है, महागठबंधन की स्थिति क्या है, ऐसे में एक बड़ी खबर सामने आ रही है। कांग्रेस के शकील अहमद बागी हो गए हैं। उन्होंने अपना बागी तेवर दिखा दिया है। जिस तरीके से न्यूज़ बिहार ने खबर दिखाया था आपको कि आने वाले समय में शकील अहमद बागी होकर निर्दलीय चुनाव में उतरेंगे और अपने ही पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे, वो खबर अब सत्य हो गई है। आज मीडिया के सामने उन्होंने पार्टी के प्रवक्ता पद से इस्तीफा दे दिया है और चुनाव लड़ने की बात कह दी है। इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे न्यूज़ बिहार के एडिटर नमन मिश्रा। आइए जानते हैं कि जब किसी चैनल का सूत्र उन्हें भीतर खामे से खबर बताता है और उस पर मुहर लगती है तो उसका असर कितना बड़ा होता है। देखिए, आपने सही कहा कि मीडिया इंडस्ट्री जो है वो रिपोर्टर्स, स्ट्रिंगर्स, इनके सहारे चलती है, मगर सूत्र बहुत ज़रूरी है। सूत्र वो होते हैं जो कि अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियों के इनसाइडर्स होते हैं। ये हालांकि इनकी वफादारी होती है उस पार्टी में, मगर ये कोशिश करते हैं कि जो खबरें तैर रही हैं अंदर खाने में उन्हें बाहर भेजे ताकि उस पर जल्दी से जल्दी एक्शन लिया जा सके। बहुत दिन तक पेशो पेश की स्थिति रहती है किसी पार्टी में तो कन्फ्यूजन रहता है। आपको पता है कैसे भाजपा को इसका घाटा हो रहा है। कीर्ति आजाद लगातार पेशो पेश में थे, लगातार पानी पी के गल, हालांकि कीर्ति आजाद तो पार्टी ने फैसला ले लिया, मगर शत्रुघ्न सिन्हा पे आपको पता होगा भाजपा की तैयारी थी नहीं, ओवरनाइट शत्रुघ्न सिन्हा गए, हालांकि कई दिनों से पानी पी के गाली दे रहे थे। तो इसी में सूत्र काम आते हैं। आपको पता हो कि पटना में पूरे जगहों पर लग गया था कि शत्रुघ्न सिन्हा लापता है। ये लोग कोई कांग्रेस नहीं थी, ना ये तेजस्वी यादव थे, ये भाजपा के लोग ही थे। तो इन सूत्रों के माध्यम से ही खबर हमें मिलती है। हमें खबर मिली थी आज से लगभग 1 महीने पहले, जिसमें हमने कहा था कि बिहार की राजनीति में एक बड़ा परिवर्तन आ सकता है। ये परिवर्तन क्या था? कांग्रेस के कई नेता बड़े बागी हो सकते हैं। निखिल कुमार की सीट कट गई थी, शकील अहमद चाहते थे कि मधुबनी को टिकट मिले, मगर वो सीट चली गई आरजेडी को। आपको पता ही है कि मतलब कि सीटें जो हैं वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के हाथ से चली गई हैं। तो ऐसे में आपको मैंने बताया था कि कैसे कौकब कादरी चाहते थे चुनाव लड़ना काराकाट से, उसके अलावा लवली आनंद लड़ना चाहती थी। वहीं कहा जाए तो इनका मुंगेर से आनंद सिंह का कहीं ना कहीं मामला फंस रहा था, हालांकि उनकी पत्नी लड़ रही हैं, टिकट कहीं ना कहीं से मिल गया। तो इसके अलावा भी कई जगह से पेच फंसा हुआ था, मगर समीकरण नहीं बन पाया। तेजस्वी यादव ने 9 सीटें ही दी और 9 सीटों पर मानना पड़ गया कांग्रेस को। तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा ना। हमारे सूत्रों ने हमें बता दिया था कि ये 16 तारीख को नामांकन करेंगे और हमने खबर चलाई थी। और इसके बाद हमें बहुत लोगों ने कहा था कि आप जबरदस्ती चाहते हैं कि महागठबंधन में रार हो जाए, आप चाहते हैं कि कांग्रेस महागठबंधन से बाहर हो जाए, मगर हम कुछ नहीं चाहते हैं। चाहती जनता है, चाहते वो लोग हैं जो पार्टियों के अंतर्गत काम कर रहे हैं और उनकी वफादारी पर पार्टियों को भरोसा नहीं होता है, या फिर उनके वफादारी को रिवॉर्ड नहीं करती हैं पार्टियां। आपको पता है कि मतलब अब आरजेडी में कई लोग खपा चल रहे हैं। तेज प्रताप यादव खुद खपा चल रहे हैं। अब तेज प्रताप यादव की खबर अगर हम चलाते हैं और आप हमें गाली देते हैं कि नहीं हम दोनों भाई विवाद पैदा करते हैं, जहाँ विवाद पहले से ही है वहाँ कौन विवाद पैदा कर सकता है? मीडिया कम से कम इतना तो करता है कि खबरें सामने लाता है ताकि उन लोगों को भी अगर थोड़ी शर्मलाज हो जाए तो अपने पारिवारिक मैटर को सॉल्व करने का प्रयास करें, ना कि राजनीति करते रहें एक दूसरे की लाशों पर। मतलब खैर हम ये इल्जाम बाद में लगाएंगे, पहले हम आते हैं फिर से मुद्दे पर। बात हम कर रहे हैं मधुबनी सीट की। मधुबनी सीट पर किसी न किसी तरीके से वीआईपी को अब गो हेड दे दिया गया था। अब यहाँ से शकील अहमद चुनाव लड़ रहे थे। हमको बताया था कि शकील अहमद बहुत पुराने वहाँ के नेता हैं और उनके खानदानी नेता हैं, मतलब इनके पिता भी वहाँ से चुनाव जीत चुके हैं, दादा भी चुनाव जीत चुके हैं, तो और ये भी चुनाव जीत चुके हैं। हालांकि चुनाव भी हारे हुए हैं, इनको मौका मिला था मगर ये सफल नहीं हो पाए। इसके बाद कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि इनको इस बार चुनाव लड़ना था। क्यों? क्योंकि महागठबंधन में माहौल ऐसा बना था। आपको पता ही है कि सभी जातियाँ जो है वो एक जगह आई हैं, तो कहीं ना कहीं इसका फायदा मिलेगा, मगर जो कोर लोगों को टिकट नहीं देगा। आपको बता दें कि शकील अहमद के पास बहुत हायर ऑफिसेस हैं, 5-6 राज्यों का ये इनको प्रभार मिला हुआ है। बिहार का भी प्रभार इनको मिला था, इसके अलावा झारखंड का प्रभार था, कई जगहों का प्रभार अभी भी इनके पास था, प्रवक्ता थे राष्ट्रीय। तो आपको पता ही कि प्रवक्ता पद से तो इस्तीफा दे दिया है। और जो लेटेस्ट डेवलपमेंट ये है, अब सभी जगहों पर खबर आप देख सकते हैं कि 16 तारीख को नहीं, कल ही 16 तारीख का अल्टीमेटम उन्होंने दिया था,
मगर उनको एहसास हो गया कि पार्टी कुछ एक्शन लेने नहीं जा रही है। कहीं ना कहीं पार्टी बहुत कंफर्टेबल हो गई है, तेजस्वी यादव के बुलिंग के आदत हो गई है पार्टी को, और इसको लेकर कहीं ना कहीं एक विद्रोह सब बना हुआ है पार्टी का। आपको पता चले कि अमित टुन्ना से हमारी बात हुई, याद कीजिए, रीगा के विधायक हैं और कह रहे थे कि मैं भी चुनाव लड़ सकता हूँ, मैं भी यहाँ से बेगूसराय में आता है रीगा, अमिताभ भूषण देख रहे हैं आप लगातार घूम रही हैं साथ में, तो कहीं ना कहीं खफा है, कांग्रेस के कई नेता खफा हैं और इनके खफा होने का खामियाजा भुगतना पड़ेगा आरजेडी को। क्यों? क्योंकि आरजेडी को और जितने घटक दल हैं, कांग्रेस तो कहीं ना कहीं से फिर से इनको सटा ही लेगी बाद में चुनाव के, क्योंकि शकील अहमद इतने बड़े नेता हैं कि मुझे लगता है कि अगर ये पार्टी छोड़कर हटेंगे, आपको पता ही कि इनके साथ भावना झा घूम रही है, भावना झा बेनीपट्टी की विधायक है कांग्रेस की, तो इनके साथ सपोर्ट है, तो इस सपोर्ट को ये भुना कर लेके जाएंगे तो कांग्रेस कितने लोगों को निकालेगी अपनी पार्टी से। आपको पता है कि सुपौल से रंजीता रंजन के खिलाफ आरजेडी के कार्यकर्ता चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, ये दोनों शायद खुल के बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि हम तेजस्वी से बात कर चुके हैं। तो ऐसी परिस्थितियां में अगर आरजेडी सेंधमारी कर रही है तो क्या कांग्रेस नहीं करेगी? हिम्मत टुन्ना ने यही बात कही थी कि हम भी सेंधमारी करेंगे, हम भी चुनाव लड़ेंगे, क्या जरूरत है, हम नहीं लड़ेंगे कांग्रेस के टिकट पर, हम ऐसे ही लड़ेंगे, बाद में फ्रेंडली फाइट होगा, फिर बाद में पैचअप होगा। देखिए, आपको पता है कि दो लोगों के बीच में लड़ाई जब हो जाती है, उस समय जो थप्पड़ मार लेता है बच जाता है, जो थप्पड़ नहीं मारता है तो पैचअप हो जाता है, उसके बाद आपकी दोस्ती निभानी पड़ जाती है। और वही है, अगर कहा जाए तो अप्राकृतिक टाइप का लग रहा है, मतलब इस बार नॉर्मल नहीं लग रहा। लालू यादव के रहने में बिहार की राजनीति में बड़ा ही नॉर्मल संबंध लगता था आरजेडी और कांग्रेस के बीच में, मगर इस बार पता नहीं क्यों बनावटी सा लग रहा है, ये अटपटा सा लग रहा है तालमेल। क्योंकि अखिलेश सिंह जिस तरह से कह रहे हैं कि हमें 11 सीट मिली हैं और अगले ही दिन 8 सीटें हो जाती हैं, फिर 9 सीटें हो जाती हैं, फिर 12 सीटों की बात मांग करते हैं, कोई 20 सीट मांग रहा है। तो इतने सारे नेता के बावजूद अगर कोई एक समीकरण सामने नहीं आ पा रहा है, मतलब कि कांग्रेस अपने आप को बुलीड महसूस कर रही है, कांग्रेस के कार्यकर्ता ये महसूस कर रहे हैं। मैं कल भी बताया था आपको, 6 अलग अलग मुद्दे हो सकते हैं जिनकी वजह से राहुल गांधी और तेजस्वी यादव एक साथ मंच नहीं साझा कर रहे हैं। अनंत सिंह एक फैक्टर हो सकते हैं, लवली आनंद एक फैक्टर हो सकती है, रंजीता रंजन एक फैक्टर हो सकती है, सुपौल की सीट फैक्टर हो सकती है, ब्राह्मण और भूमिहारों का टिकट काटना एक फैक्टर हो सकता है। ये तेजस्वी यादव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर कांग्रेस के लिए बहुत जरूरी है। कांग्रेस के ग्रास रूट जो वर्कर्स हैं, जो नेता खफा होकर घर में बैठे, जिसकी वजह से कांग्रेस सत्ता से बाहर है, वो अपर कास्ट के हैं। ये हम नहीं पैरोकारी कर रहे हैं, ये तो कांग्रेस ने ही शुरू से ये नियम निजाम अपने बनाया है। कांग्रेस ने कब गरीबों और दलितों की बात की है? गरीब दलितों की बात जरूर करते हैं, मगर जब भी पद देना होता है, आज भी आप कांग्रेस के विधायकों को और देखिएगा, अगर जो पद दिए जाते हैं, मतलब विधायक तो चुन के आपको भेजना होता है सरकार को, तो वो जनता को, तो वो तो कहीं ना कहीं ऐसे जनता भेज देती है लोअर कास्ट के लोगों को, मगर जब चुनना होता है तो अब देख लीजिए अपर कास्ट पे कितने लोगों को दिया गया है। मदन मोहन झा ब्राह्मण है, कोको कादरी मुसलमानों में भी मैंने अपर कास्ट के आते हैं, और अखिलेश सिंह है, प्रेमचंद मिश्रा है, नाम गिनाता जाऊं, बहुत नाम है। इन सभी नामों को सामने रख देने पे एक बात समझ में आ जाती है कि कांग्रेस का पोल खुल जा रहा है। और कांग्रेस कहते ना कि कोई महिला प्रताड़ित होती है घर में, मगर फिर भी मान लेती है चलो ठीक है, मेरा तकदीर ही यही है, तो मान रही है कांग्रेस बिहार में की तकदीर यही है। मगर कितने लोग मानती है, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि शकील अहमद ने शुरू कर दिया एक विद्रोह का। और जब पुराने नेता खड़े होकर कहते हैं कि मैं चुनाव लड़ूंगा अगेंस्ट में, तो आप निश्चिंत मानिए कि दिस इज जस्ट अ स्टार्ट ऑफ थिंग्स टू डिमोलिश। जी बिल्कुल। देखिए, बगावत के सूर बहुत पहले से छिड़ा हुआ था महागठबंधन में, जहां एक तरफ आरजेडी के कई कार्यकर्ता और मजबूत कार्यकर्ता खुद को मजबूती से पेश कर रहे थे, क्योंकि राजन तिवारी ने बीएसपी का दामन थाम लिया था। ऐसे में जो बगावती सूर उठ रहे हैं, और उसमें कहीं ना कहीं आरजेडी बड़ा जिम्मेवार है, और इस जिम्मेवार में कहीं ना कहीं दुख भोग रहा है कांग्रेस। अब जब बागियों ने नामांकन के लिए बात कह दी है, तो इसके बाद अलग क्या देखने को मिलेगा इस बिहार की राजनीति में? देखिए, आपको जो एक चीज इमीडिएटली देखने को मिलेगी वो ये है कि तो भगदड़ समझेगा। कल नामांकन जैसे ही शकील अहमद करते हैं, 2-3 चीजें बहुत स्पष्ट हो जाएंगी। भावना झा, जो कि एक तरह से कहा जा सकता है सैडो है, शकील अहमद के राजनीति से बहुत प्रेरित होती हैं, उनको उनके साथ रहती हैं, तो इस मामले में आपको एक तो विकेट सीधे इमीडिएटली गिर रहा है। इसके अलावा आपको मैं बताया था कि रीगा के विधायक अमित टुन्ना खफा हैं, उनमें भी खफा है, वो भी खफा है, और प्रेमचंद मिश्रा भी खफा है कहीं ना कहीं। और आपको पता ही है कि कैसे अखिलेश सिंह ने अपने बेटे के लिए टिकट का जुगाड़ कर लिया था क्रॉस पार्टी जाके, तो उनके खिलाफ भी आक्रोश है। ये सारा आक्रोश जानते हैं एक जगह इकट्ठा होगा और कांग्रेस में विद्रोह होगा जम के। जी बिल्कुल। देखिए, कल जब नामांकन के लिए जाएंगे शकील अहमद, तो गौर करिएगा कि कौन सा बड़ा चेहरा उनके नामांकन में मौजूद है। अगर कांग्रेस के दिग्गज और बड़े नेता, जिनकी छवि अच्छी है, जो लंबे समय से नेतृत्व कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, अगर वो चेहरा शकील अहमद के
नामांकन में मौजूद होते हैं, तो आने वाले समय में जो 6 चरण में भी चुनाव बाकी है उसमें एक बड़ा ये सेंधमारी। सबसे बड़ा सवाल मैं ये पूछूंगा कि क्या राहुल गांधी मधुबनी में शकील अहमद के खिलाफ सभा करेंगे? जी सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि राहुल गांधी क्या सभा करेंगे? क्या तेजस्वी यादव सभा करेंगे? तेजस्वी तो कर भी लें, मगर मुझे लगता है कि राहुल गांधी नहीं कर पाएंगे। जी बिल्कुल। तो कल के नामांकन में आप लोग कैमरा से चिपक के बैठिएगा, चेहरों को ढूंढिएगा, क्योंकि उन चेहरों में से कुछ और उम्मीदवार, एक बड़ी बगावत की शुरुआत है कल, एक बड़ी बगावत की कल शुरुआत होगी। जी बिल्कुल। आप जुड़े रहे भारत लाइव टीवी के इस यूट्यूब चैनल से, क्योंकि बगावती सूर बढ़ता जा रहा है, बगावती चेहरे निकलते जा रहे हैं, और इस बगावती चेहरे में बाजी कौन मारता है ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। देखते रहे भारत लाइव टीवी। धन्यवाद। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर पर फॉलो करें न्यूज़ बिहार लाइव, और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।